नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 6:30 बज चुके हैं, यानी वक्त हो गया है वोटों की बारात का। आज वोटों की बारात में आपके सामने होंगी यूपी की भाभी यानी डिंपल यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बात करेंगे अमित शाह के लेवल की भी, बात होगी राहुल गांधी की मुस्कान की भी। लेकिन उससे पहले टॉप 25 इलेक्शन से जुड़ी खबरें। भारी बनाम यूपी के लड़के विवाद पर डिंपल यादव का बड़ा बयान। जी न्यूज से खास बातचीत देखिए अब से कुछ ही मिनट के बाद। यूपी विधानसभा के तीसरे दौर के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 12 जिलों की 69 सीटों पर होगा मतदान। जालौन की चुनावी रैली में राजनाथ सिंह का कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन पर हमला। पूछा, जब काम बोलता है तो फिर कांग्रेस से क्यों पड़ी गठजोड़ की जरूरत। गठबंधन से पहले राहुल गांधी की खाट सभा पर राजनाथ ने किया कटाक्ष। बोले, चुनाव से पहले खाट पकड़ने वाली पार्टी अब उछलकर साइकिल पर बैठ गई है। यूपी के गोरखपुर में अमित शाह ने साधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर हमला। कहा, भ्रष्टाचारी परिवारों का गठबंधन है ये। बांदा की रैली में अखिलेश का बीजेपी पर आरोप। कहा, जहां जहां बीजेपी की सरकार वहां वहां सबसे खराब कानून व्यवस्था है। अखिलेश यादव का मायावती पर बड़ा हमला। कहा, चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ मिला लेगी मायावती। चुनावी सर्वे पर बोली मायावती। कहा, पार्टियां खुद को आगे दिखाने के लिए सर्वे को मैनेज कर रही हैं। उधर झांसी रैली में कांग्रेस पर भी बरसी मायावती। बोली, केंद्र में गलत नीतियों की वजह से हर जगह कांग्रेस की हार हुई है। पीएम मोदी को बाहरी बताने वाले प्रियंका के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, चुनावी मेंढक है प्रियंका। प्रियंका के बयान पर एनसीपी कांग्रेस के साथ तारिक अनवर ने कहा, प्रियंका ने जो कहा सही कहा है। प्रियंका के बयान पर बीएसपी ने भी कटाक्ष किया है। सुधींद्र भदौरिया ने कहा, यूपी में महिलाओं पर हुए अत्याचार प्रियंका को दिखाई क्यों नहीं देते हैं। अखिलेश के मंत्री मोहम्मद रिजवी का मुलायम सिंह पर बड़ा आरोप। बलिया में कहा, बीजेपी नेताओं के संपर्क में है मुलायम, दे रहे हैं अनाप शनाप बयान। झांसी की रैली में मायावती का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी को सबक सिखाएगी इस बार यूपी की जनता। एटा में बीजेपी समर्थक के घर में घुसकर हमला। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार समर्थक ग्राम प्रधान पर आरोप। चुनाव में बीजेपी को वोट देने से नाराज था। बलरामपुर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का अखिलेश सरकार पर आरोप। भ्रष्टाचार के मामले में यूपी नंबर 1 है। कहा, यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने लोकसभा से भी ज्यादा वोट मिलने का दावा पेश किया। कहा, सरकार बनी तो मुलायम और अखिलेश के भ्रष्टाचार की जांच होगी। महाराजगंज की सिसवा सीट पर लक्ष्मीपुर गांव के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सालों से चुनावी वादे पूरा नहीं होने का लगाया नेताओं पर आरोप। यूपी के उन्नाव में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही। पोलिंग सेंटर से 7 किलोमीटर लगा लंबा जाम। पोलिंग पार्टी की गाड़ियां फंस गई है। कल वोटिंग में हो सकती है इसी वजह से भी। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस। चुनाव प्रचार खत्म होने पर जुलूस निकालने का आरोप लगा है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बयान। बोले, बीजेपी की नहीं बीएसपी की सुनामी आने वाली है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना। कहा, कांग्रेस कमजोर इसलिए अखिलेश को उनका साथ पसंद है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने हमीरपुर में मांगे बीजेपी के लिए वोट। बोली, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन का वही हाल होगा जो बीएसपी के साथ गठजोड़ का हुआ था। लखनऊ की मनीषा कश्यप ने वोटिंग के लिए बदलवाई विदाई की तारीख। 19 फरवरी को वोट डालने के बाद 21 फरवरी को विदा होंगी। मंत्री गायत्री प्रजापति पर रेप केस दर्ज होने के बाद अखिलेश सरकार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का तंज। पूछा, क्या गठबंधन को रेप के आरोपी पसंद है। तो वोटों की बारात में आज बात यूपी की भाभी की जो आ गई हैं जी न्यूज पर। बात हो रही है डिंपल यादव की। यूपी की फर्स्ट लेडी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव का ये बिंदास इंटरव्यू आपको देखना जरूरी है। यादव लैंड में अखिलेश की चुनौती से लेकर बच्चों की देखभाल तक, अमिताभ के गाने से लेकर प्रेशर कुकर वाले आइडिया तक डिंपल ने दिए हैं सारे जवाब। देखिए। मौका देंगे कि नहीं देंगे काम करने का। विरोधियों की बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी की सांसद और इन दिनों स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपनी जनसभाएं कर चुके हैं डिंपल यादव। डिंपल जी, आपके भाषण को हम बहुत गौर से सुन रहे थे कई रैलियों में। आप एक नए कलेवर, एक नए तेवर के जरिए इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं, इसे क्या माना जाए।
नहीं, ये तो जो भी पार्टी ने कहा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं बस वही काम कर रही हूँ। और जो समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं उनको लोगों के बीच लेके जा रही हूँ। आपको उम्मीद है कि इस बार बेहतर होगा थर्ड फेज में, क्योंकि कहा जा रहा है कि तीसरे चरण के चुनाव से ही आगे की हवा तय हो जाएगी, आगे की दिशा तय हो जाएगी। नहीं, पहला और दूसरा चरण तो अच्छा गया पार्टी के लिए और तीसरा चरण भी अच्छा ही जाएगा। डिम्पल जी, आपको क्या लगता है इस वक्त आप लड़ाई किससे देख रही हैं? आपकी लड़ाई किससे है? समाजवादी पार्टी किससे लड़ रही है मजबूती से? हम मजबूती से लड़ रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किससे लड़ाई है, हमको अपना काम करना है, अपनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। डिम्पल जी, आपके घोषणा पत्र को हमने देखा, आप बच्चों को दूध और घी का वादा कर रही हैं। कहा जा रहा है प्रेशर कुकर का आइडिया आपका था, तो क्या प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो दूर तक जाएगी? प्रेशर कुकर का आइडिया, सीटी तो दूर तक जाएगी ही ज़रूर। जब चूल्हा पहुंच जाएगा तो प्रेशर कुकर की सीटी भी ज़रूर दूर तक जाएगी, चाहे चूल्हे पहुंचे चाहे ना पहुंचे। और जो दूध घी का सवाल है, तो मैं समझती हूँ जब मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड में पैकेज दिए थे, जब वहाँ पे काफ़ी खाने की दिक्कत हुई थी, तो सब लोगों को जो राशन पहुँचाया गया था बुंदेलखंड रीजन में, तो उसमें घी के डब्बे थे और गेहूँ और चावल और ये सब चीज़ें थी, तब घी का डब्बे का आइडिया हम लोगों को आया। डिम्पल जी, एक नारा हम लोग खूब सुन रहे हैं, सत्ता की चाबी डिम्पल भाभी। आपकी कई रैलियों में ये नारा गूंज रहा है, कैसा लगता है आपको जब ये आप सुनते हैं? क्योंकि पिछले कई सालों में आप इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, आप भले राजनीति में थी, लेकिन इस बार आपकी सक्रियता बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि परिवार के कई लोग इस वक्त आपके पति अखिलेश यादव के साथ खुलकर नहीं हैं, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन आप अखिलेश यादव के साथ इतनी मजबूती से खड़ी हैं, उनके हर कार्यक्रम में आप हिस्सा ले रही हैं, तो क्या माना जाए इस नारे का? और आपका राजनीति में इतना ज़्यादा सक्रिय होना, इसे क्या दिखाया जाए? ये तो कार्यकर्ताओं की मेहरबानी है मुझ पे, जो इतना प्यार और सम्मान दिया है सबने मुझको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत काम हो चुका है, तो लोगों के बीच पहुंचाना है उस काम को। और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं महिला हूँ, तो महिलाओं से ज़्यादा अच्छा कनेक्ट बना पाऊंगी, इसलिए पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि आप जाएं और जो हमारी सरकार समाजवादियों की रही है पिछले 5 साल, जो उन्होंने काम किए हैं वो जो लोगों तक पहुँचाएं। डिम्पल जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अखिलेश यादव की पत्नी हैं, मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। इस बीच जब आप लड़ाई हुई थी तो दोनों संबंधों को कैसे आपने निभाया था? लग रहा था कि बहुत ज्यादा विवाद हो गया है, बहुत ज्यादा टकराहट आ गई है, आपने कैसे समन्वय स्थापित किया? डिम्पल अब जी, वो जो बीती बातें हैं उन पे जाने का अब कोई ना समय है और ना कोई उसका यूज है। लेकिन मनाया आपने नेताजी को? हमें अभी की सोचनी है और अब आने वाले कल के बारे में सोचना है। तो ये बीती बातें, मुझे लगता है अब मीडिया लोगों को भी फुल स्टॉप कर देना चाहिए इन बातों के नहीं, बारे हम फुल में। स्टॉप कर देंगे, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई एक क्लैरिटी आ जाए कि नेताजी अगर थोड़े से जो नरम हुए आपकी। अगर मैं कहती हूँ कि क्लैरिटी नहीं है तो आप मान लेंगे, अगर मैं कहती हूँ क्लैरिटी है नहीं, तो आप मान कहेंगे तो लेंगे। हम मान लेंगे। हाँ, तो क्लैरिटी है, सब देख रहे हैं, सब बढ़िया है, सबका आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद से हम आगे जा रहे हैं। बच्चों को कुछ टाइम दे पा रहे हैं? इस वक्त रैलियां खूब कर रही हैं, आप देख रहे हैं, बच्चों को कुछ टाइम दे पा रहे हैं? हाँ, नहीं, बच्चों को बिल्कुल टाइम दे पा रहे हैं। शाम के टाइम बच्चों के साथ ही गुजरता है, बच्चे खुद कहते हैं कि जाइए रैली करके आइए। अच्छा, डिम्पल जी, एक और सवाल है, अखिलेश जी से टेबल पे कोई चर्चा होती है? जैसे आप भी रैली करके आए हैं, अखिलेश जी भी रैली नहीं करके नहीं, आए। बिल्कुल टाइम नहीं, बिकॉज अखिलेश जी तो 9 और 10 o'clock के बाद ही मिल पाते हैं, तो बिल्कुल भी समय नहीं है। अभी अखिलेश जी ने जी न्यूज से बातचीत की थी और परिवारवाद पे एक उनसे सवाल पूछा गया था कि आप परिवारवाद को कैसे खत्म करेंगे, आपके पास क्या आइडिया है? तो उन्होंने एक बात कही जी न्यूज से बातचीत में कि अगर मुझे परिवारवाद के अंत की शुरुआत करनी होगी, अगर परिवार के सदस्यों की संख्या कम करनी होगी, तो मैं सबसे पहले अपनी पत्नी डिम्पल यादव से कहूंगा कि वो बच्चों को संभालें। राजनीति की मैं एक उदाहरण यहीं से पेश करूंगा। मैं तो वही कर रही थी और जब कहा गया है तभी मैं आई हूँ। मेरे को कोई इतना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। यूपी के लड़के और गोद लिए मोदी, आप इन दिनों सुन रहे होंगे, प्रियंका वाड्रा ने कल रैली में बोला है, कहा जाता है प्रियंका वाड्रा से आपके बहुत अच्छे संबंध है, आपकी बातचीत होती है, तो यूपी के लड़के और बाहरी मोदी पर आपका क्या कहना है? मैं तो बोल रही हूँ लगातार कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही बदनाम है। अच्छा डिम्पल जी, एक दो सवाल आपसे और है, क्योंकि आपको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए माफी चाहेंगे, आपका वक्त हम ज्यादा ले रहे हैं। डिम्पल जी, ये बताइए कि आप जब इस वक्त देख रही हैं सब कुछ, आप चुनाव में जा रही हैं, क्या आप समाजवादी पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त हैं? और क्या अखिलेश यादव आपको कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि आपसे बेहतर अखिलेश यादव को कोई नहीं समझ सकता है आज की तारीख में। अखिलेश यादव, आप खुद ही देख रहे होंगे जैसे सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, एंड लोग समझ रहे हैं कि एक युवा नेता है उत्तर प्रदेश के पास आज की तारीख में, एक जिम्मेदार नेता है, एक पढ़ा लिखा नेता है जो प्रदेश को आगे जाने की बात कर रहा है, जो पुरानी बातों को याद नहीं कर रहे हैं कि उसने क्या किया उस समय, किसने किसको गोद में बिठा लिया, इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि कारनामा बोलता है, डिम्पल जी काम बोलता है, आपका नारा है, पीएम मोदी कहते हैं कारनामा बोलता है।
तो पीएम मोदी दूसरों के कारनामों के बारे में याद ना दिलाएं, वो अपने काम के बारे में बोलेंगे। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल बाद वे वापस आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो वे बताएं कि उन्होंने काम क्या किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी। Thank you. तो ये थी डिम्पल यादव, जिन्होंने जी न्यूज़ से बातचीत में कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की जीत के लिए आश्वस्त हैं और आगे की अपनी रूपरेखा पर भी जी न्यूज़ से खास बातचीत की। और अब अमित शाह के लेवल की बात कर लें। लोकतंत्र में नेताओं का लेवल नेता तय नहीं करते, ये हक सिर्फ आपका है, यानी जनता का। लेकिन चुनावी मौसम में बयानों की बिजली ना गिरे विपक्षी नेता पर कैसे चलेगा। पीएम मोदी ने कहा मैं गोद लिया बेटा हूं, प्रियंका ने तंज किया, कहा वो बाहर ही हैं। अमित शाह ने फिर प्रियंका पर तंज किया, कहा उन पर बयान मेरा लेवल नहीं है। अब ये चुनावी टेबल टेनिस तो आपको देखना जरूरी है। राजनीति और चुनाव में किसका लेवल क्या है, ये तो जनता तय करती है और आगे भी जनता ही तय करेगी। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने अपना और प्रियंका गांधी का लेवल तय कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रियंका के पीएम मोदी पर दिए बयान का जवाब देने का उनका लेवल नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बयान पे, गोद लेने वाले बयान पे प्रियंका गांधी का कहना है कि यूपी को किसी भी व्यक्ति को गोद लेने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई प्रवक्ता जवाब दे देगा भैया, मुझे कहाँ इस बातों में उलझ जाते हो। अच्छा सर, महिला लेवल एक रहने दो। अमित शाह के लेवल वाला ये तंज प्रियंका के पीएम मोदी पर दिए इस बयान पर था। मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? एक तरफ तो अमित शाह कहते हैं कि प्रियंका का जवाब देना उनके लेवल की बात नहीं, वहीं दूसरी तरफ वो उनकी बातों का मजाक बनाने, वंशवाद के खात्मे की बात भी करते हैं। समझ नहीं आता कि इस तरह से वो अपना लेवल मेंटेन कैसे करते हैं। परिवारवाद की राजनीति का मृत्युगंठ होना निश्चित है और जिस क्षण देश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तुष्टीकरण की भी राजनीति का मृत्युगंठ बनना निश्चित है। अमित शाह का ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, इसका भी फैसला जनता दरबार में ही होना है। इंतजार कीजिए 11 मार्च का, जब चुनावी नतीजे आएंगे। प्रदीप तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गोरखपुर। राहुल गांधी आजकल चुनावी रैलियों में बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी के मुस्कान का राज क्या है? कैमरे की कहानी से। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। हे आदती हंसते 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 नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। चुनावी मौसम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के चेहरे पर ये मुस्कान आपने शायद ही पहले कभी देखी हो। अभी तो सिर्फ 2 चरण की वोटिंग हुई है, फिर इतनी सुकून वाली स्माइल कैसे? क्या राहुल को लग रहा है कि यूपी में उनके अच्छे दिन आ जाएंगे? अब ये तो राहुल का दिल ही जानता है कि वो क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हम तो आपको वो दिखा रहे हैं जो कैमरा ने देखा है। और अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेगा कैमरा बोलेगा। और कैमरा बोल रहा है कि राहुल अपने बाईं तरफ बैठी एक लड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं।